नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू के मौसम की। जम्मू कश्मीर का मौसम हमेशा से ही अप्रत्याशित रहा है। ये क्षेत्र हिमालयी श्रृंखला का हिस्सा है जहां मानसून की बौछारें अक्सर बाढ़, भूस्खलन और विनाश लाती हैं। अगस्त 2025 का ये महीना विशेष रूप से 26 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक एक आपदा का प्रतीक बन गया है। भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों जम्मू, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, राजौरी, रामबन, पुंछ, उधमपुर, सांबा और कठुआ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 26 अगस्त को जम्मू शहर में मात्र 24 घंटों में 296 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी कि लगभग 300 मिलीमीटर के करीब, जो 52 सालों का पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश है। साल 1973 में 9 अगस्त को 272.6 मिलीमीटर बारिश का पुराना रिकॉर्ड था। लेकिन इस बार प्रकृति ने मानो सब कुछ ध्वस्त कर दिया है और सब कुछ आगे भी ध्वस्त करने का संकल्प ले लिया है। आईएमडी ने 27 अगस्त को जम्मू के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जो भारी बारिश की चेतावनी देता है। इसके बाद 28 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी रहा, जिसमें पुंछ, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर में आकाशीय बिजली और गरज के साथ वर्षा की संभावना बताई गई। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन से 32 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 20 घायल हुए। कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियां बादलों की चादर में लिपटी रहीं और यात्रा को निलंबित कर दिया गया। तवी नदी, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, इस बार शेरनी बन गई है। जम्मू शहर के माध्यम से बहने वाली ये नदी शांति प्रिय मानी जाती है, लेकिन 26 अगस्त को इसका जलस्तर खतरे के निशान से 11 फीट ऊपर पहुंच गया। 34 फीट पर 2014 की बाढ़ में ये 33 फीट पर था, लेकिन इस बार 1 फीट और ऊपर। उधमपुर में तवी 36.1 फीट पर पहुंची और जो निकासी के निशान से 13 फीट ऊपर है, और सांबा में बसंत नदी 9 फीट पर, डेवक नदी 4.3 लगभग 4.5 फीट के खतरे के निशान पर, और काठुआ में तरनाहा 4.5 फीट पर पहुंच गई। सभी लाल निशान पार कर चुकी हैं। उजनाला, पंचतीर्थी और काठुआ में ओवरफ्लो हो गया है। चेनाब, रावी और अन्य नदियां भी अलर्ट लेवल पर बह रही हैं। इस भारी बारिश ने जम्मू शहर को जलमग्न कर दिया है। पीरखो, गुज्जर नगर, गुरखा नगर, गजनसू, बेलीचराना, भगवती नगर, आरएसपुरा, निक्की तवी, कासिम नगर, राजीव नगर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, अखनूर और परगवाल जैसे तमाम निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। उधमपुर किश्तवाड़ रोड बंद है, 58 ट्रेनें रद्द हैं, 22 कटरा से जम्मू एयरपोर्ट बंद है, स्कूल बंद है। काठुआ में 12 अर्धसैनिक कर्मी फंस गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2014 की बाढ़ की तस्वीरें शेयर कर सवाल उठाया है कि 11 सालों में हमने क्या सीखा, बाढ़ प्रबंधन के क्या उपाय किए उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से फॉलो अप किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ये मौसम न केवल विनाश लाया है, बल्कि एकजुटता की परीक्षा भी इसने ली। लेकिन प्रकृति की इस मार के बीच एक किरण उभरी भारतीय सेना की। जी हाँ, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जम्मू का मौसम हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा। 2014 की बाढ़ में जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा मौतें हुई, हजारों घर बह गए। तवी नदी अभी भी उफान पर थी। लेकिन 2025 की ये घटना और गंभीर है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने वर्षा पैटर्न बदल दिया है। बारिश का पूरा पैटर्न बदल चुका है। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में अलगाववादी भारी बारिश की संभावना अगले 6 से 7 दिनों तक बनी रहेगी। कश्मीर घाटी में 5 सितंबर तक कोई बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन जम्मू अभी इससे प्रभावित है। तवी नदी हादसे की अगर बात की जाए तो तबाही की वो भयावह तस्वीर लगभग सबने देखी है। और अब इस हादसे की गहराई में जब हम उतरते हैं तो 26 अगस्त 2025 दोपहर का समय हम भूले नहीं हैं। भगवती नगर और बेलीचराना को जोड़ने वाला चौथा तवी पुल, जो शहर का महत्वपूर्ण यातायात मार्ग है, अचानक धंस जाता है। वीडियो फुटेज देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुल पर वाहन दौड़ रहे थे, कारें, स्कॉर्पियो जो
तस्वीरों में नीचे जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। बाइक सब वहाँ पर मौजूद थे, बहुत बड़ी संख्या में वाहन वहाँ पर आ रहे थे। तभी उफनते पानी के दबाव से एक बड़ा हिस्सा उस पुल का ढह जाता है और आवाज़ आती है, भागो, गाड़ी छोड़ो, उतर जाओ, बाहर निकल जाओ वहाँ से। इस तरह की चीखें वहाँ पर गूंजती हुई हमें सुनाई देती है। एक SUV लटक गई पूरी तरीके से, बाइक नदी में लुढ़क गई, 4 वाहन गड्ढे में फंस गए। सौभाग्य से स्थानीय पुलिस और राहत टीमों ने तुरंत कार्रवाई की और कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर हाहाकार दिखा और तमाम मीडिया एजेंसियों ने इसे कवर किया। SSP ट्रैफिक फारूक केसर ने इस पर कहा कि 26 अगस्त को ये हिस्सा रहा था। सतवारी चौक से एशिया क्रॉसिंग तक 1 वे ट्रैफिक है। बाइकम चौक, डोगरा चौक ब्रिज भी इस हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। ये पुल नंबर 4 तवी पर 5 पुलों में से एक है। शहर की ये धमनी था, कई आसपास के गांव को जोड़ता था, शॉर्टकट था। हादसा तवी के जबरदस्त तूफान से हुआ। नदी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का हिस्सा बह गया। लगातार 4 दिनों की भारी बारिश, तवी जम्मू की जीवन रेखा बाढ़ की चपेट में आ गई। 2014 जैसी तस्वीरें एक बार फिर से प्रकृति ने दोहराई है। CM उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 2014 और 2025 की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन पिछली बार फिर भी 5 से 8 दिन का समय लगा था, लेकिन अब की बार तो 2 दिन में ही इतनी भयावह तस्वीरें सामने आई कि उन्हें संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया है। और इससे हमने सीखा क्या? उन्होंने ये बहुत बड़ा सवाल उठाया। बाढ़ ने सैकड़ों घर डुबो दिए। फिलहाल राहत कार्यों के लिए SDRF और NDRF सेना और वायुसेना बेहद सक्रिय है। बिजली, पानी, मोबाइल सेवाएं बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है। सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, सरकारी दफ्तर भी, क्योंकि सड़कें प्रभावित हैं। माधोपुर पुल यातायात रोक दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर वहां पर लोगों के लिए जारी किए गए हैं। यह हादसा केवल पुल का नहीं है, बल्कि जीवन का था। लोग फंसे हैं, संपर्क टूटा है। जोगी गेट शमशान घाट में मलबा भर गया है, जहां RSS स्वयं सेवकों ने वहां पर सफाई की। खुद प्रत्यक्षदर्शी वहां पर पहुंचे तो जम्मू के लिए उन्होंने कहा कि जम्मू कभी इतना जलमग्न होता हुआ हमने पहले नहीं देखा और ऐसी तस्वीरें सामने आती हुई कभी नहीं देखी। लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं। लोगों की आजीविका चलना बेहद मुश्किल है। बेली ब्रिज की अगर बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध की देन सेना की मानक तकनीक, हल्के लोहे के ट्रस केबल्स 12 घंटे से कम में तैयार किए गए। सुबह 6 से दोपहर तक लगभग 80 से 85% पुल का काम पूरा कर दिया गया। शाम तक यातायात के लिए 50 से 60 सैनिकों ने रात दिन काम किया। बारिश, कीचड़, तेज बहाव के बीच वेल्डिंग, बोल्टिंग, टेस्टिंग सब कुछ किया गया। सेना ने बेली ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है और 12 घंटे में लोहे का पुल बनकर लगभग तैयार हो गया है। फ्लैश फ्लड से क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर के बाद टेम्परेरी ब्रिज वहां पर बना दिया गया। सेना ने काफी अहम और व्यापक भूमिका निभाई। 3500 लोग उन्होंने बचाए। नावें, हेलीकॉप्टर, रामबन, MLA अर्जुन सिंह राजू फ्लड प्रभावितों को वहां पर लगातार सहायता दे रहे हैं। BRO ने पंजाल में रोड क्लियरेंस करा दिया है। सेना ने 2013 उत्तराखंड, 2020 गलवान में भी ऐसा किया। नेशन फर्स्ट का सिद्धांत अगर देखें तो वहाँ पर जो बेली ब्रिज की तकनीक है, वहाँ पर 50 से 100 मीटर लंबा वो ब्रिज है। भारी वाहन वहाँ से गुजरते हैं। भारतीय सेना ने 2024 वायनाड में 190 फीट ब्रिज बनाया है। ये पुल हजारों को जोड़ता है, हजारों गांव जो आसपास के हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सैनिकों का जज्बा दाद देने लायक था। कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर एक सैनिक ने कहा है कि हम राष्ट्र की सेवा के लिए यहाँ पर हैं। ये घटना सेना की दक्षता का प्रमाण साफ तौर पर दिखाती है। 2014 में भी तवी पर ब्रिज बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 3000 ब्रिज वहां पर बनाए गए थे, लेकिन इसका पुल से यातायात बहाल फिलहाल काम जोरों शोरों पर चल रहा है। अर्थव्यवस्था इस पुल से और भी सुधरेगी, लेकिन 6000 विस्थापित, लेकिन कोई बड़ी मौत की खबर इस पुल की घटना से भी सामने नहीं आई थी। पूरी तैयारियां वहां पर चल रही थी। सरकार को तटबंध ड्रेनेज का वहां पर प्रबंध दिया गया, एकजुटता वहां पर देखी गई। लेकिन इस सारी घटना से यह समझ में आता है कि यह हादसा चुनौती है, लेकिन सेना की जीत यहां पर जो देखी गई वो इस तरीके से देखी गई कि कितने महज कम समय में सेना ने वहां पर अपनी भूमिका निभाई और उस पुल को बहाल किया। तो ऐसी ही ये जो स्थिति है आती है, उसके लिए हमारे जवान, सेना वहां पर मौके पर मौजूद हैं और हर एक ऐसी घटना से लड़ने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है।